हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। आज हम करेंगे एज सोशल साइंस में मिडिवल इंडिया, मतलब मिडिवल हिस्ट्री। आप सब जिन लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है उन लोगों को इंग्लिश और हिंदी भी कर लेते हैं, लेकिन सोशल साइंस में हम प्रॉब्लम में रहते हैं कि उसकी पेडागोजी और हम हिस्ट्री शॉर्ट में नोट्स में कहाँ से करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट में नोट्स में कैसे हम मिडिवल हिस्ट्री और एशियन इंडिया और मॉडर्न इंडिया का हम शॉर्ट में हिस्ट्री कैसे करें। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से शॉर्ट में नोट्स में कि हमें क्या क्या चीज़ याद रखनी चाहिए मिडिवल हिस्ट्री और एशियंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया में। आज मैं आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक लेकर आई हूँ कि सबसे पहले हमें वो आए। सबसे पहले कौन आया मिडिवल इंडिया में? मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद ऑफ गौरी और दिल्ली सल्तनत। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसमें 5 रूलर आए हैं, डायनेस्टीज आई हैं। उसके बाद मुगल्स आए हैं। मुगल्स का कैसे डाउनफॉल होता है, कैसे भक्ति मूवमेंट्स और कल्चरल डेवलपमेंट और विजयनगर किंगडम और ब्रह्मणी किंगडम, कैसे हम उसमें इन्हें कैसे शॉर्ट में करें और इनके क्या क्या बात याद रखें, वो सब लेकर आई हूँ। मिडिवल इंडिया में सिर्फ इतना है, और उसके बाद कैसे मुगल का डाउनफॉल हुआ और कितने रूलर आए, वो सब मैं आपको शॉर्ट में और नोट्स में कराऊंगी, सिर्फ 2 वीडियोज़ में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 वीडियो में आप पूरी मिडिवल हिस्ट्री और फिर उसके बाद एशियंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया कर सकते हैं, 2 वीडियो में, सिर्फ शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम करेंगे कि कैसे मोहम्मद ऑफ गौरी आए हैं, उसमें उन्होंने क्या किया। 1025 AD में उन्होंने प्लेंडर किया था सोमनाथ टेम्पल। और थोड़े से पॉइंट्स बाद में मैं आपको नोट्स में बताऊंगी, पहले मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है उसमें से। इन लोगों की कौन सी बुक्स आई हैं, इन्होंने क्या क्या इन्वेजन किया है, कौन सी बैटल हुई है, और कौन से बाहर से जो आए हैं लोग, वो कौन कौन आए हैं, इनके में सिर्फ हमें वो याद रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं। और कौन सी बुक्स लिखी हैं, किसने लिखी हैं, कितने इतने कोर्ट में इनके पोइट्स रहे हैं और राइटर और इम्पॉर्टेंट मेंबर उनके जो रहे हैं और उन्हें क्या कहते हैं, सिर्फ हमें ये याद रखना और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्योंकि हमारे MCQ में क्वेश्चन आते हैं और MCQ में हमेशा इम्पॉर्टेंट बात ही पूछी जाती है, तो हमें बाकी का फिजूल का ना करके सिर्फ इम्पॉर्टेंट नोट्स, और हमें नोट्स में ही करना चाहिए, उससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम जल्दी भी कर पाएंगे। क्योंकि सर्दियों में इतना छोटा दिन होता है, रात में नींद आने लगती है ज़्यादा पढ़ते पढ़ते, बुक्स को हाथ में लेती है। तो दिन में जितना हम कर सकते हैं और रात में जितना कर सकते हैं उतना अगर हमें पॉइंट्स में मिलेगा तो हम जल्दी रिवाइज करने में आसानी रहेगी, क्योंकि सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 वीक बचे हैं। आइए देखते हैं अब कैसे मोहम्मद ऑफ गजनी ने कब किया था, इन्वेजन किया था मुल्तान को 1175 AD में। उसके बाद आई थी दिल्ली सल्तनत, उसमें 5 रूलिंग डायनेस्टीज थी। कौन सी थी? 1206 से 1526 तक इन सब का रूल चला था। कैसे? पहले स्लेव डायनेस्टी अलबेरी डायनेस्टी आई थी 1206 से 1290 तक। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी 1290 से 1320 तक। फिर उसके बाद तुगल डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी, उसके बाद आते हैं मुगल डायनेस्टीज, मुगल एम्पायर। उसके बाद आते हैं बाबर 1526 से 1530, उसके बाद हुमायूं 1530 से 40, और बीच में अफगान इंटरल्यूड्स हो गए थे। इंटरल्यूड्स का मतलब होता है कि दो घटनाओं के और कार्यक्रम के बीच में कोई और आ जाता है, तो उसे पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 2 इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। उसके बीच में 2 इवेंट्स और एक्टिविटीज़ के बीच में कौन आ गए थे? अफगान इंटरल्यूड, शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक। उसके बाद अकबर आते हैं 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1628 से 1658 तक। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1770 तक। उसके बाद बहादुर शाह जफर 1770 1712, बहादुर शाह जफर के टाइम से ही फॉल ऑफ मुगल हो जाता है। उसके बाद बीच में हम करेंगे रीजनल मूवमेंट, प्रोविजनल किंगडम, विजयनगर किंगडम और ब्रह्मणी किंगडम, और कल्चरल डेवलपमेंट जो 13-15 सेंचुरी के बीच में आए थे, वो सब अभी करेंगे। देखते रहिए और लाइक और शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।
अब हम करते हैं कि उसके बाद मुगल के फॉल के बाद हमें बीच में क्या क्या और बीच में प्रोवेंसेस आई और भक्ति मूवमेंट आए, सूफ़ी मूवमेंट आए, और कैसे बीच में विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम आई। क्या करेंगे हम, बीच में आए कल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट, लिटरेचर, पेंटिंग, उन सब की। और प्रोवेंशियल किंगडम आई बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़ और कश्मीर। उसके बाद विजयनगर किंगडम आई 1336 से 1580 तक। संगमाज आए 1338 से 1485 तक, और तुलावाज आए 1509 से 29 तक। उसके बाद ब्रह्मनी किंगडम आई, आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर, निजाम शाही किंगडम ऑफ अहमदनगर, इमाद शाही किंगडम ऑफ बेरर और कुतुब शाही किंगडम ऑफ गोलकुंडा एंड बद्री शाही किंगडम ऑफ बिदर की। और उसके बाद हमारे रीजनल मूवमेंट्स आए, बीच में सूफीज़ आए, चिश्तीज़ आए, सूर्यवर्दीज़ आए, फिरदौसी ऑर्डर, कादरी ऑर्डर, नक्शबंदी ऑर्डर और शतारी ऑर्डर। और भक्ति मूवमेंट में आए हमारे रामानुज 12th सेंचुरी में एंड रामानंद 15th सेंचुरी में, और निम्बाकर एंड महावाचार्य। ये सब हम बीच में अभी हम नोट्स में करेंगे कि कैसे इनमें हमें क्या क्या चीज़ इनकी याद रखनी है और कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन किसने कहाँ इन्वेजन किया, कौन सी बैटल की। ये सब हमें सिर्फ मिडिवल इंडिया में इतना सब कुछ याद रखना है बस, और कुछ नहीं, इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और बने रहिए मेरे साथ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब बाकी के सब डिटेल में करेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट और कौन सी डेट में और कौन सी बैटल हुई और कौन कौन इन्वेजन आए और क्या क्या किया उन्होंने। बने रहिए मेरे साथ और लाइक और शेयर भी कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस और सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो।